वेदनीय कर्म है। अब किसी को आदमी कष्ट देता है, मारता है, लाठी आदि से मारता है, गुस्से में आके थप्पड़ मारता है, किसी को जान से भी मार दे मान लो, तो दूसरों को रुलाना, कष्ट देना, प्रताड़ित करना, मानसिक टॉर्चर, मानसिक रूप में उसको उत्पीड़ित कर देना, पुरानी बातें उठा उठा करके किसी की अवहेलना करना, यूं दूसरों को रुलाना, परितापित करना, प्राण भूत जीव सत्व के प्रति अनुकंपा नहीं रखना, निरनुकंप हो जाना, तो यूं असात वेदनीय का बंद हो जाए, फिर बीमारी के रूप में और रूप में असात वेदनीय का कर्म भोगना पड़ सकता है। और दूसरों के प्रति अनुकंपा, दया, किसी को भी मारना नहीं, लाठी आदि का प्रहार नहीं करना, किसी को रुलाना नहीं, बच्चे को भी बिना मतलब रुलाना नहीं चाहिए कि भी बच्चे को जान के इस बात से रोएगा, विवेक तो रखना चाहिए पर जानबूझ के रुलाना नहीं चाहिए बच्चे को भी। थोड़ा मनोविनोद के रूप में बच्चे को यूं कष्ट मतलब एक अविवेक रूप में और कुछ निरनुकंपता के रूप में बच्चे को भी रुलाना नहीं, उसको कष्ट नहीं पड़ना चाहिए। तो अनुकंपा रखना कि किसी को कष्ट न पड़े, मेरी दया की भावना रखना, तो इससे दया की भावना है, करुणा की भावना है, किसी को कष्ट नहीं हो जाए, हो सके तो किसी को चित्त समाधि पहुंचाए, हो सके तो एक साधु दूसरे साधु को साटा पहुंचाए। तो अब हम देखते हैं कोई आदमी बीमार रहता है, तकलीफ में रहता है, कष्ट भोग रहा है, तो हो सकता है उसके कोई असात वेदनीय बांधा हुआ है, बेड पर पड़ा है, बरसों से तकलीफ थोड़ी पा रहा है, बस तो ये असात वेदनीय का उदय, बीमारियां लगी रहती है। असात वेदनीय का है तो शरीर मजबूत है, काम करने में सक्षम है, भले कोई काम कराओ जल्दी सी थकान नहीं है, तो इसका साउंड बॉडी है, मजबूत शरीर है, खास कोई बीमारी नहीं है। 40 आ गए, 50 आ गए, विशेष 60 आ गए, 70, विशेष कोई ज्यादा बीमारी नहीं, अच्छा शरीर है। और भी अनुकूलताएं हैं कुछ सात वेदनीय संबंधी, तो उसने कोई सात वेदनीय का बंद किया होगा कि साता भोग रहा है, तो यह वेदनीय कर्म का है। अब मोहनीय कर्म है, अब कोई बहुत गुस्सा करता है, अहंकार, तो मोहनीय का बंद हो जाए, आदमी गुस्सेल रहता है, अहंकारी रहता है, तो मोहनीय कर्म से दृष्टिकोण भी मिथ्या हो सकता है, दर्शन